सरकार लाइकली एक रेजोल्यूशन लाने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए। कुछ गोदी मीडिया एंकरों ने इस पर पोल्स चलाए। बताइए अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन क्या है? इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। गौर से देखिए यहां पर क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। ये लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में, लेकिन संविधान का अगर हिंदी वर्जन देखना है तो उसकी पहली लाइन में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स अखबारों में। ये एक नई रिपोर्ट थी अडानी ग्रुप के ऊपर जिसमें एलेज किया गया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के फिर से कैसे शेडी लिंक्स देखने को मिले, एक ताइवानीज नेशनल चैंग चंग लिंक से और एक यूएई नेशनल नसीर अली शबान अली, जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के स्कैनर के अंडर ये आए थे। इस नई रिपोर्ट के द्वारा उठाई गई एलिगेशंस की समरी ये है कि अडानी का पैसा इलीगली इन्वेस्ट किया गया अडानी के स्टॉक्स में, ढेर सारी शेल कंपनीज और इंटरमीडिएटरी फंड्स के एक सीक्रेट ट्रेल के द्वारा। गौतम अडानी के बेटे के फादर इन लॉ सेबी की कमेटी में रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, और साथ साथ अडानी ग्रुप के लीगल एडवाइजर भी रहे हैं। ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा, इस साल मार्च में फॉर्मर सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा को एनडीटीवी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया। और तीसरा, कुछ सवाल जो ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाए थे। क्या प्रधानमंत्री की फॉरेन विजिट्स का बेनिफिट अडानी को